हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुमित और स्वागत करता हूं आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, सीआई में जितने टाइप्स के भी क्वेश्चन होते हैं, हर एक टाइप्स के बेस्ट सॉल्यूशन के वीडियो बनाकर मैंने इस प्लेलिस्ट में उसे अपलोड कर दिया है। तो मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद उस प्लेलिस्ट को चेक इन करना ना भूलें, ताकि आप सीआई के जितने क्वेश्चंस के बेस्ट सॉल्यूशन होते हैं वो आप सीख सकें। बेस्ट सॉल्यूशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में हमारा टाइम वही बचाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं सीआई में आज के हमारे नए टॉपिक के साथ। सीआई में आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जब साल के गैप कंपाउंड इंटरेस्ट में इक्वल होते हैं, और उस समय जब हमसे प्रिंसिपल पूछे या फिर अमाउंट पूछे। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। हो सकता है कि इन टाइप के क्वेश्चंस में हमसे प्रिंसिपल पूछे या फिर अमाउंट पूछे। कब? जब हमारा साल का डिफरेंस इक्वल होता है तब। जैसे अभी हमारे पास क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज से 2 वर्षों में 60 रुपया ब्याज मिलता है, उसी दर से 4 वर्षों में 90 रुपया ब्याज मिलता है। स्टूडेंट, मैं क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा। ठीक है, एक्चुअली क्वेश्चन में हमारे पास ब्याज नहीं है 60 रुपये, यहाँ पे एक्चुअली में हो जाता है, होना चाहिए था। हो जाता उसी दर से 4 वर्षों में 90 रुपया यहाँ भी हो जाता है। मूलधन ज्ञात करिए। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज से, एक्चुअली में साधारण ब्याज भी नहीं होना चाहिए, ब्याज की गणना चक्रवृद्धि बने। फाइंड द प्रिंसिपल किसी, और यहाँ पे साधारण ब्याज भी नहीं है, यहाँ पे एक्चुअली में चक्रवृद्धि ब्याज है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। ठीक है, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज है। किसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों में 60 रुपये हो जाता है। मतलब क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, कोई हमारे पास प्रिंसिपल है, ठीक है, वो 60 रुपया हो जाता है 2 साल में। ठीक है, और वही पैसा हमारे पास 90 रुपये हो जाता है 4 साल में। तो इस पे हम लोग को क्या करना है, मूलधन बताना है। जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आए, जब हमारे पास साल का जो डिफरेंस है वो दुगना हो जाए या फिर इक्वल डिस्टेंस में आगे बढ़े, जैसे अगर 1 बढ़ रहा है, फिर 3 बढ़ रहा है, फिर 5 बढ़ रहा है, फिर 7 बढ़ रहा है, वैसे भी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 2 वर्ष और 4 वर्ष है। मैं अगर इसको नंबर लाइन में इसको अगर बताना चाहूँ, मतलब कि जो भी साल का डिफरेंस है उसको अगर मैं नंबर लाइन में दिखाना चाहूँ, तो ये हमारा हो गया 0 साल, ये हो गया हमारे पास 2 साल, और ये हो गया हमारे पास 4 साल। ठीक है, इस नंबर लाइन में 2 साल में हमें कितना रुपया मिलता है, 60 रुपये मिल जाता है, और वही नंबर लाइन में हमें 90 रुपया मिल जाता है। ठीक है, तो हमें 0 साल में वो पैसा कितना था वो हमें बताना है। जब भी हम लोग को ऐसा क्वेश्चन मिलता है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी साल में छोटा पैसा है, जैसे छोटा पैसा यहाँ पे 60 है, उसे हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, और बड़ा पैसा से उसे 1 बार भागा दे देंगे। कैसे? बस हम लोग को इसका मूलधन ज्ञात करने के लिए, मीन्स एक्स की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, 60 × 60 कर लेना है, और इसे डिवाइड दे देना है 90 से। ठीक है, जो भी नंबर हमें मिलेगी वो क्या है, 0 से 0 ख़त्म, ये 3 से 2 बार में, और ये 3 बार में, और ये 20 बार में। इसे सॉल्व करने पे हमारी नंबर मिलती है 40। यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ सभी स्टूडेंट्स को कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने नंबर लाइन पे वो जो हमारा क्वेश्चन था उसे हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, इंग्लिश में भी थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक होगा तो आप उसे हिंदी से एक बार देख के उसे एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे 2 साल में कोई भी एक अमाउंट थी x, वो 2 साल में हो जाती है 60, और वही अमाउंट 4 साल में हो जाती है 90। तो हमें क्या बताना था, उस पे हम लोग को मूलधन बताना था। ठीक है, जो भी पैसा इसमें बढ़ रहा था वो कंपाउंडली बढ़ रहा था, जैसे 2 साल में 60 और 4 साल में कितनी बढ़ रही है, 90। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया कि जो भी हमारे पास छोटा पैसा था उसे 2 बार हम लोगों ने गुना किया, और बड़ा पैसा से 1 बार उसे भागा दे दिया, मीन 60 × 60 और डिवाइडेड बाई 90, जो हमें कितनी देती है, 40 आंसर। इस क्वेश्चन का बेस्ट सॉल्यूशन
यही हो सकता है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, इस टाइप के एक और क्वेश्चन को अभी हम लोग देखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में भी हमारे पास है, किसी धनराशि में पहले वर्ष के अंत में 650 तथा दूसरे वर्ष के अंत में 676 राशि प्राप्त होती है, यदि ब्याज 8, 16, 24। एक्चुअली में यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, जिसका आंसर हमारे पास एक ही दिया हुआ है। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, नंबर लाइन पहले हम लोग तो ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, 8 साल का पैसा हमारे पास दिया हुआ है, 16 साल का भी हमारे पास दिया हुआ है, 24 साल में वो पैसा कितना हो जाता है ये हमें नहीं पता, और 0 साल में मतलब जब पैसा हम लगाए थे उस साल में वो पैसा कितना था हम लोग को ये भी नहीं पता। लेकिन 8 साल में वो पैसा कितना था, 3780 रुपये था वो पैसा 8 साल में, और 16 साल में वही पैसा था 4536 रुपये। ठीक है, 24 साल में कितनी हो जाएगी और 0 साल में कितनी हो जाएगी। तो एक काम कर लेते हैं कि हम लोग इसमें 0 साल में कितनी हो जाएगी इसको निकाल लेते हैं, मतलब कि हम लोग इसमें प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। ठीक है, और मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूँ कि वो राशि 24 साल में कितनी हो जाएगी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ 8 से 16 और 16 से 24 हमें इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करने पड़ रहे हैं। मीन्स यहाँ से यहाँ तक 8, यहाँ से यहाँ 8, और पीछे भी अगर जाना हो तो 8 ही। इसीलिए जब हम लोग को पीछे जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, 3780 रुपये को 2 बार गुना कर देंगे और डिवाइड इसको किसे करेंगे, 4536 रुपये। मतलब कि छोटा पैसा 2 बार गुना और बड़ा पैसा से 1 बार भागा। अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमें नंबर मिलती है इस पे 3150 रुपये, जो कि हो सकता है कि ऑप्शन में ना हो, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया हो, लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3150 रुपये। आपको कमेंट बॉक्स में इसका 24 साल में ये राशि कितनी हो जाएगी ये मुझे कमेंट करके बताना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। किसी शहर की जनसंख्या 1973 में 9000 थी और 1997 में 16000 थी, और 1985 में उसकी जनसंख्या कितनी थी यदि इन वर्षों में जनसंख्या वृद्धि दर समान हो। जनसंख्या वृद्धि दर समान हो मतलब कि जो भी हमारा वृद्धि हो रहा है वो कंपाउंडली हो रहा है। अगर कंपाउंडली हो रहा है तो हम लोग फिर से इसे नंबर लाइन में पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ कि 1973 अगर 1973 यहाँ पे है और 1985 यहाँ पे है, 1997 यहाँ पे है। ठीक है, तो 1973 में वो पैसा कितना हो जाती है, 1973 में वो पैसा 9000 हो जाती है। ठीक है, 1973 में वो पैसा 9000 थी, और 1985 में वही पैसा कितना था ये तो हमें पता ही नहीं है। लेकिन 1997 में वही पैसा कितना था, 1997 में वही पैसा कितना है, 16000 है। इस बार तो ना हमें आगे जाना है ना ही पीछे जाना है, इस बार हम लोग को बीच में आना है। लेकिन क्या इसमें हमारे पास साल के डिफरेंस इक्वल हैं, बिल्कुल साल के डिफरेंस यहाँ भी हमारे पास इक्वल हैं। जैसे 1973 से 1985 में जाएंगे तो हमें 12 साल का डिफरेंस मिल रहा है। अगर 1985 से अगर हम लोग 1997 में जाएंगे तो भी हमें 12 साल का ही डिफरेंस मिल रहा है। ठीक है, अगर इतना सारा डिफरेंस इक्वल है तो हमें फिर से क्या करना होता है, चलिए मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ जाना है। ठीक है, मतलब कि ये राशि अगर हमारे पास ना दी हुई होती तब हम लोग क्या करते कि छोटा पैसा को 2 बार गुना और बड़ा पैसा से भागा। इस बार भी हम लोग वही करेंगे कि हमें मान लेते हैं कि हमें x निकालनी है। मान लेते हैं कि हमें 1973 में कितनी राशि अगर वो हो जाती, मतलब कि अगर हम लोग को पीछे जाना होता, ठीक है, तब हम लोग क्या यूज़ करते हैं कि छोटा पैसा से 2 बार गुना जो कि x स्क्वायर हो जाएगी, और बड़ा पैसा से उसको क्या करते हैं, भागा दे देते हैं, जो कि है 1600। तो हमें मिलती क्या है, CI मिलती है, यानी कि 12 साल पहले वाला नंबर हम लोग को मिलेगा जो कितना है, 9000 रुपये है। एकदम सेम पिछला वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस बार हम लोग को किनारे वाली वैल्यू पूछ दी गई है, लेकिन बीच वाली वैल्यू तो इसमें दी ही नहीं हुई है, और किनारे वाली वैल्यू इस बार हम लोग को दे दी गई है। अगर इसको हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं तो हमें नंबर मिलेगी कितनी, x की वैल्यू हो जाएगी 9000 इंटू 1600। एक्चुअली में ये 9000 नहीं है, यह है भी, एक्चुअली में ये 900 होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ये एक्चुअली में 900 है,
ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग को नंबर करना होगा 900। ठीक है, ये ऐसे इसको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो स्क्वायर है वो नेक्स्ट टाइम अगले नंबर के साथ चली जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, 30 की स्क्वायर इंटू 40। कैसे, क्योंकि दोनों नंबर मिला के कितनी थी, स्क्वायर थी 30 इंटू 40 की, और यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर अगर हम लोग काट देते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू बचती है 30 इंटू 40। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। x बराबर आ गई हमारे पास 1200 रुपये। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1200 रुपये, जो कि हमारा 2 नंबर है। अगर हम लोग यहाँ से भी एक जीरो हटा लेते हैं तो ठीक है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये सॉल्यूशन भी समझ में आ गई होगी। अगर आपको आगे भी सीआई के इसी टाइप के क्वेश्चन चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और साथ में ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। एक क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पर देता हूँ, उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। ये क्वेश्चन स्टूडेंट आपके लिए है। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं। स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।